तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, तो मैंने 8th क्लास से स्टार्ट करना था। ये मैंने डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो 8th क्लास का जो सिलेबस है उसका मैंने एक रोड मैप तैयार कर लिया। तो आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा कि हमको कैसे क्या चीज पढ़नी है, किस चीज को किस तरीके से समझना है, और कौन सी चीज कौन सी कैटेगरी में आती है। बेसिकली मैंने 8th क्लास की जो साइंस है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। 4 हिस्से मतलब कौन कौन से? फर्स्ट जनरल साइंस, जिसमें जनरल अवेयरनेस के बारे में चीजें आपको समझ में आएगी, कौन से चैप्टर्स जो होते हैं आपके वो जनरल साइंस के अंदर आएंगे। देन सेकेंड जो मैंने किया वो बायोलॉजी के अंदर। देन थर्ड केमिस्ट्री। देन फोर्थ फिजिक्स। ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया हमारी 8th क्लास की साइंस को। कैसे? जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये 4 पार्ट हमारे जो है वो कवर करेंगे पूरी 8th क्लास की साइंस को। आपने देखा होगा जैसे सिलेबस हमारा दे रखा है 8th क्लास का एनसीईआरटी का, जिसमें 18 चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने 8th क्लास में कितने चैप्टर डाल के रखे? 18 चैप्टर। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा वेल कोर्स डिजाइन किया गया है। अभी इस चीज को आप अच्छे से समझ लोगे, देन 9th में इसका क्या आएगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगा। देन 10th में उसका और ब्रीफ होगा। देन 11th में तो तीनों पार्ट अलग ही हो जाएंगे। तो फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते इस वीडियो को और समझते हैं हम क्या सिलेबस को। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने जनरल साइंस में जो पार्ट डिवाइड किए हैं, आपके जो 18 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो किसके अंदर आएगा? आपका जनरल साइंस का पार्ट होगा। क्यों बेटा? देखो, क्रॉप जो है हमारी फसल, जो जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, ये पूरा जो अवेयरनेस है वो जनरल साइंस की अवेयरनेस है। इसके अंदर साइंटिफिक लॉजिक नहीं लग रही, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस की बातें की है कि आपकी क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है, क्या होता है क्रॉप, क्या होता है एग्रीकल्चर, कैसे स्टार्ट हुआ हमारा एग्रीकल्चर, नॉर्मली पीपल थे वो किस तरीके से फार्मिंग किया करते थे, क्या खाया करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की हुई है। देन क्या क्या सिस्टम आज की डेट में एग्रीकल्चर में अपना रहे हैं, कौन कौन से न्यू सिस्टम हमारे पास आए हैं। पहले खेती हल से हुआ करती थी, प्लग जिसको कहते हैं, पहले खेती हल से हुआ करती थी, और आज के डेट के अंदर जो खेती हो रही है वो किससे हो रही है? ट्रैक्टर वगैरह से, एडवांस मशीनों की वजह से। तो मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन इरिगेशन सिस्टम को हम देखेंगे, हार्वेस्टिंग क्या होता है उसको देखेंगे, विनोइंग, सीविंग, जो भी इसके अंदर जितना भी पार्ट कवर होगा जब हम चैप्टर चालू करेंगे, तब ये सारी चीजों को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जनरल साइंस का आपका ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा। हम टॉपिक वाइज देखेंगे। मतलब इस तरीके से हम मैंने 4 पार्ट में जो डिवाइड किया है चैप्टर्स को, मतलब चैप्टर्स को 4 पार्टों में जो बांट दिया, तो हम सेक्शन वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि फिजिक्स का सेक्शन होगा, सेक्शन केमिस्ट्री का, जनरल साइंस का। तो फर्स्टली हम कवर करेंगे, वो मैं डिसाइड करके आपको पॉप अप मैसेज दे दूंगा, मतलब कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। देन सेकेंड जो पार्ट हम देखने वाले हैं इसके अंदर जनरल साइंस का, सम नेचुरल फेनोमेना। मतलब आपके जो नेचुरल फेनोमेना, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गई, लाइटनिंग हो गई, ये सारे जो नेचुरल फेनोमेना है वो हम जनरल साइंस के अंदर देखते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक, फ्लड, ये सारी चीजें हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। देन नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आ रहा है, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। आपको सबको पता है ये कहीं ना कहीं पार्ट ज्योग्राफी के बैकग्राउंड का है, अर्थक्वेक वगैरह भी ज्योग्राफी के बैकग्राउंड का है। तो ज्योग्राफी और साइंस दोनों कॉमनली चलती है, अलग नहीं है। ज्योग्राफी भी एक प्रकार की साइंस ही, एक टाइप की साइंस ही है। देन अब इसके अंदर हमको स्टार्स के बारे में पढ़ना है कि सन एक स्टार था, सबसे बड़ा स्टार था, जिसको जो ब्लास्ट हुआ और जिससे बाकी सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस चीज इसके अंदर हमको हर चीज देख दी हुई है। चैप्टर आप जब खोल के देखोगे तो इसके अंदर सारी चीज मेंशन की हुई है कि हमारे कितने प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के बीच की दूरी। देन गोल्डीलॉक्स जोन जिसको कहते हैं हम, सैटर्न की रिंग के बाद, रिंग जो होती है ना शनि, जिसको कहते हैं सैटर्न प्लैनेट जो होता है, उसकी रिंग को हम पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे इस रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ये सारी चीजें उस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। अभी कौन सा पोर्शन चल रहा है आपका? जनरल साइंस का पोर्शन चल रहा है। भूलना मत, याद रखना, कॉपी लेके बैठना है, रीडर में टिक करते रहना कि हाँ ये जनरल साइंस का है, और ये है बायोलॉजी का, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है। ठीक है। देन लास्ट इसके बाद जो चैप्टर आता है जनरल साइंस का, कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला जिसको कहते हैं, कोल, पेट्रोलियम।
जो है ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कोल तार पढ़ेंगे। कोल तार के अलावा हम इसके अंदर कोक पढ़ेंगे क्या होता है। देन हम इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। रो ऑयल क्या होता है, मतलब कच्चा तेल कैसे निकलता है, कैसे मतलब पेट्रोलिंग की जाती है, पेट्रोलियम कैसे मिला था, कोल की क्या हिस्ट्री थी, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी, इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल वगैरह सारी चीजें आएगी इसके अंदर। अब आता है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। हाँ, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ये भी जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस का पार्ट में इसको मानता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बचपन से पढ़ते आए हो, सुनते हुए आए हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर। प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा था, 5th क्लास से ये चलता हुआ आ रहा है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन क्या हो। ठीक है, वाटर पोल्यूशन जो उसके वाटर पोल्यूशन होने के रीजन, कजेस, ठीक है, उसको मतलब अगर वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसको हम कैसे सही करें, ये चीजें। और कोई इंसान पॉल्यूटेड वाटर पी लेता है तो उसको क्या डिजीज होती है, ये भी चीज इस चैप्टर के अंदर मेंशन करी हुई है। ठीक है, पॉल्यूटेड एयर से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है हमको, एयर पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है, कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो हो रहा है, जनरल साइंस का पोर्शन खत्म। जनरल साइंस के अंदर आपके कुल टोटल मिला के 5 चैप्टर्स है 18 में से। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका आ रहा है केमिस्ट्री, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज देखोगे आप, एंड कुछ कंसेप्ट आप सीखोगे। ठीक है, रटने वाली सब्जेक्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाली सब्जेक्ट अब यहाँ से चालू हो गई है। देन इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक्स और फाइबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, प्लास्टिक क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पूरा कंटेंट हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। देन नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री का चैप्टर आ रहा है मटेरियल्स, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। देन हमारा इसके अंदर थर्ड चैप्टर आता है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम इसके अंदर हमको देखना है, क्यों बेटा, देखो कंबशन एंड फ्लेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री की दृष्टि से, और 8th क्लास के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंदी, वास्ट, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अब कंबशन के अंदर हमको देखना पड़ेगा, टेम्परेचर समझना पड़ेगा, यहाँ से हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। टेम्परेचर हम इसके अंदर देखेंगे, कंबस्टिबल मटेरियल्स हम देखेंगे। देन हम इसके अंदर देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, फ्लेम को समझेंगे, फ्लेम के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को हम देखेंगे, कैंडल फ्लेम जो होती है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट जोन को हम देखेंगे। ये सारी चीजें ब्यूटीफुल से चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर हम ये समझेंगे। अब यहाँ पर केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर है। अब केमिस्ट्री का चैप्टर यहाँ पर खत्म, केमिस्ट्री का मैटर यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे पास आएगा बायोलॉजी का मैटर। बायोलॉजी के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपकी रीडर का सेकंड चैप्टर माना जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉइल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। अब इस चैप्टर के अंदर हम फंगी पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ काम आते हैं, और इनसे होने वाली बीमारियां, डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया, कौन से फंगी जो होती है आपकी, वो फार्मर्स के लिए गुड होती है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए गुड होती है, कौन सी नुकसानदायक होती है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल का कंजर्वेशन, जैसे कंजर्वेशन टर्म से आप समझ रहे हो, बचाना, कंजर्व, संभाल के रखना, तो इस चीज के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आपका 7 चैप्टर होगा। कंजर्वेशन के अंदर हम नेचुरल फॉरेस्ट कितने हैं हमारे पास, देन बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं हमारे पास, ये सारी चीजें हम, बॉटनिकल पार्क, गार्डन वगैरह, सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे कि कितनी स्पीशीज हमारे पास एक्सटिंक्ट होगी, मतलब जो चली गई, आज पे आज मौजूद नहीं है, और जो एंडेंजर्ड है, जो जाने वाली, खत्म होने के कगार पे है, रेड डाटा बुक क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, जो कि आपका एज एन इकोलॉजी के रिलेटेड ये चैप्टर होता है। देन नेक्स्ट आपका चैप्टर है, जो कि बहुत ही शानदार डिजाइन चैप्टर है, बायोलॉजी का बेस्ट माना जाता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में, कोशिका जिसको कहते हैं सेल, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे मैंने पूरा बॉडी सिस्टम में डिवाइड, मतलब
बताया भी है पहले, और मैं चैप्टर जब चालू होगा उस टाइम पे फिर से डिफाइन कर दूंगा इस चीज को कि कैसे सेल होती है, सेल से टिश्यूज बनती है, टिश्यूज सब इकट्ठी होकर क्या बनाती है, टिश्यू सिस्टम बनाती है, देन टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन डेवलप, और ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, और ये सारी चीजें बनती है हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन जब चैप्टर चालू होगा तब वापस बता दूंगा एक बार। देन इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, कितने कौन कौन सा रिप्रोडक्शन, एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा एनिमल्स के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी दो टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे। कुछ जो प्लांट्स एंड अरे कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सॉरी, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और कुछ एनिमल जो होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये दो टाइप के फर्टिलाइजेशन इसके अंदर हमको समझने पड़ेंगे। सबसे मेन चीज जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब ये जो चैप्टर है आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है पूरा। एडल्ट, कैसे बच्चा एडल्ट होता है, एडोलेसेंस तक मतलब एडल्ट होता है तब तक उसके अंदर कौन से चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर, उसकी पूरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर जेनेटिक्स, जीन्स, एलील क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ, पूरा कोर्स ही बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया होगा। अब यहाँ पर आपका बायोलॉजी का चैप्टर भी खत्म, बायोलॉजी का हिस्सा खत्म होता है। बायोलॉजी के अंदर आपके टोटल मिला के चैप्टर है 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर हमारे बायोलॉजी के अंदर है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है बच्चा कुचा फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फोर्स एंड प्रेशर। अब इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे और एक बेस बनाएंगे। फोर्स क्या होता है ना, फोर्स किसकी यूनिट होती है, यहाँ से आपकी यूनिट्स बेसिक्स मैथमेटिक्स वगैरह सारे स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमको इसके अंदर देखनी है। और प्रेशर क्या होते हैं, प्रेशर के एग्जाम्पल से हम प्रेशर को समझेंगे, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। सब कुछ सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब फोर्स एंड प्रेशर गए, देन आता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम बहुत ही इजीली समझेंगे, बहुत इतना कोई हार्ड नहीं है, इजीली हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। यही फ्रिक्शन आगे चलकर बढ़ता 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 10th के अंदर पूरा बढ़ जाता है, देन 11th 12th के अंदर ये बढ़ते हुए आता, मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगी। अभी आपका थोड़ा है, देन थोड़ा और ऐड होके 9th में आएगा, उसके बाद और ऐड होके 10th में आएगा, देन 11th 12th में पूरा वास्ट चैप्टर ही हो जाएगा, ठीक है। अभी भी चैप्टर ही है, मतलब एक डेरिवेशंस वगैरह वो सब उधर आएगी। अभी तो यहाँ पर आपकी जनरल सी थ्योरीज ही है और छोटे छोटे फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल चैप्टर है, बट इतना नहीं लग रहा है जितना वहां लगता है आगे क्लासों में। देन नेक्स्ट आता है साउंड, क्या होता है, कैसे ट्रैवल करता है साउंड, ये सारी चीजें हमको साउंड के अंदर कवर करनी है, साउंड वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के जो केमिकल इफेक्ट होते हैं, करंट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस चैप्टर में आपकी डाली हुई है, जितनी आपको मिलनी चाहिए आपकी क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर डाली हुई है। तो बेसिक सी चीजें है, ये आपको समझनी है, साथ में चलते रहना है, नोट्स प्रिपेयर करते रहना है। मैं भी बनाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, उसको देखकर आप सबने आपको जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप नोट बनाना और प्रिपेयर करना। देन जो हमारा टॉपिक आता है लाइट, लास्ट जो लाइट इसके अंदर हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज वगैरह सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये सारी चीजें मिलाकर, ये सारे 18 चैप्टर्स मिलाकर आपका साइंस का सिलेबस क्या होता है, कवर होता है। तो आप क्या करिएगा, तब तक वेट करिएगा, मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा, तो उसका वेट करना। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वालिटी आपको मिलेगी। क्वालिटी जब हम देते, क्वालिटी चीज देते, तो उसके अंदर हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। वैसे भी हम कहते हैं वेट जो करता है उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप लोग वेट करना, भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना, और मैं बहुत ही जल्दी इस पूरा रोड मैप पर हम लेक्चर लेके आएंगे। और हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है, छोटी सी फैमिली है, तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा क्या करना, शेयर करना, ऐसे बच्चों तक शेयर करना जिसको इसकी रियलिटी में नीड है। आप तो आगे बढ़ रहे हो, पर आपके साथ देखो, खुद आगे बढ़ना और अपने साथ वालों को आगे लेकर चलना, यही फर्क होता है एक लीडर में और एक वर्कर में।
वर्कर क्या सोचता है, खुद का डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट। लेकिन एक लीडर क्या सोचता है कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ पर मेरे साथ वाले भी आगे आए, मेरी पूरी कम्युनिटी क्या है, आगे आए उभर के। तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा क्या, हमारा आपका सबका चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करना। तब के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।